कसं काय वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज है 11 सितंबर, अभी 3:45 बजने वाले हैं एंड मैं आ गया हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं अपनी महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 12 HSC 2026 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा। सो डू वॉच वीडियो टिल द एंड। गाइज़ हमारी बोर्ड एग्ज़ाम को सिर्फ एंड सिर्फ 152 डेज़ बाकी है, 152 दिन बाकी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेंगे अभी से भी। तो सबसे पहले तो गाइज़ 12 बोर्ड्स के परसेंटेज का इंपॉर्टेंस तुम भी लोग जान लो, मैंने तो जान ही लिया है। इसे लाइटली बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि मतलब मैंने देखा कि सब लोग कहते हैं कि लास्ट के 2-3 महीने में हो जाएगा, लास्ट के 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं। ठीक है, तो गाइज़ एंड साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ऑप्शनल ठीक से कर लो। मैंने भी अब मतलब शुरू करने वाला हूँ इंग्लिश एंड CS ठीक से करना, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो इंग्लिश एंड मतलब मेरा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट CS है, तो मैं CS के बारे में बोलूँगा। इंग्लिश एंड CS जो है तीनों का मिलाकर 300 मार्क्स होता है, यानी कि 50%। एंड PCM का 300 मार्क्स 50%। यानी कि मैंने मतलब कुछ मार्कशीट्स देखी है जिसमें PCM के अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज जो ओवरऑल स्कोर होता है वो डाउन हो जाता है इन दोनों सब्जेक्ट्स की वजह से। तो हमें इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। गाइस सितंबर से फरवरी तक हमारे पास 152 दिन बाकी है, लेकिन इसमें क्या हम मतलब एकदम लास्ट डे तक पढ़ते रहेंगे? नहीं, सितंबर से दिसंबर तक ही हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, यानी कि सिर्फ 90 दिन में हमें हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। एंड गाइज मतलब मिड दिसंबर से यानी कि 15-20 दिसंबर से रिविजन्स करने हैं। प्रीलिम्स हमारे कॉलेज में होंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें रोज़। फिर जनवरी में तो बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स होंगे एंड रिविजन्स प्रीलिम्स वो चलता ही रहेगा। सैम्पल पेपर्स हम सॉल्व करेंगे एंड फिर फरवरी में फाइनली हमारी बोर्ड एग्ज़ाम होगी। तो यानी कि हमारे पास 90 दिन ही बाकी है अब सिलेबस के लिए। तो गाइज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आंसर्स लर्न करने ही पड़ेंगे एंड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यार मतलब हमें CET में ना आदत हो जाती है कि हम एकदम शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं, लेकिन बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। बोर्ड्स में स्टेप्स की मार्किंग होती है, तो ये करना पड़ेगा। एंड ये हम लोग आंसर्स की लर्निंग जो है मैं तो नवनीत से करने वाला हूँ, नवनीत के डाइजेस्ट से। मैंने नवनीत के डाइजेस्ट सेकंड हैंड खरीद लिए थे, तो उससे करने वाला हूँ। एंड 2020 से 2025 तक के PYQ ये कितने होते हैं? 6 सालों के, 6 सालों के PYQs करने हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा गाइस, मैं सच में बता रहा हूँ तुम लोग को, क्योंकि PYQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा मतलब मैंने सभी वीडियोज़ में देखा है। एंड फिर मैथ्स में तो ऑफकोर्स सॉल्व ही करना पड़ेगा, जो हम CET के लिए सॉल्व करते हैं वैसे ही, बस CET में कुछ जो शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं वो हम यहाँ नहीं कर सकते। एंड थियोरम्स भी कुछ चैप्टर्स की आती है, तो थियोरम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। येस, थियोरम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड इसमें भी हमें 20 से लेकर 25 तक के PYQs करने हैं। एंड मैंने बोर्ड्स में मतलब बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करा है, तो सॉल्व एग्जाम्पल्स काफ़ी बार आते हैं, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आए ना आए, सॉल्व एग्जाम्पल्स मतलब आते ही है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड सब सब्जेक्ट्स के लिए नवनीत 21 अपेक्षित तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सब लोग शुरू से महाराष्ट्र बोर्ड के होगे, 10वीं में भी महाराष्ट्र बोर्ड से किया होगा, तो पता होगा कि नवनीत 21 अपेक्षित क्या होता है। ये हर साल लाइक दिसंबर में शायद से आता है, ये अपेक्षित जो है ये दिसंबर में आता है, लेकिन मेरे पास मेरी बहन का 2022 का ही अपेक्षित है, तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। इट्स ऑलमोस्ट द सेम। तो अगर आपके पास कोई पुराना अपेक्षित है किसी फ्रेंड का या फिर अपने भाई बहन का, कजन्स का, तो आप यूज़ कर सकते हो। फिर CS के बारे में बात करते हैं। CS में गाइस PYQs करने 2010 से 25 तक के। यस गाइस, 15 साल। CS का जो सिलेबस है वो ज़्यादा कुछ बदला है नहीं इन सालों में, तो PYQs 15 सालों के मतलब कर लिए ना हमने, तो भाई मास्टरी हो जाएगी पूरी, क्योंकि CS में PYQ से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। CS में हर एक क्वेश्चन रिपीट होता है गाइस, लिटरली। फिर कोई मुझसे पूछ रहा था कि CS के लिए कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो, तो मैं तो प्रज्ञा पब्लिकेशंस की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अगर चाहो तो RD सुपेकर भी एक अच्छा पब्लिकेशन है, उसकी भी यूज़ कर सकते हो। एंड गाइज लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा की आधी बोर्ड्स मग CET, आधी आपल्याला बोर्ड्स करायचं आहे आणि मग CET, आणि दोघं हँड इन हँड चालू द्यायचे। म्हणजे काय म्हणतोय मी की आधी बोर्ड्सचं करायचं, कॉन्सेप्ट सगळ्यात आधी करायचा आपल्याला, मग बोर्ड्सचं, आणि मग CETचे MCQs आणि PYQs। तो गाईज ते खूप इम्पॉर्टंट आहे। सो दोघं हँड इन हँड चालू द्यायचे
आता शेवटचे 152 दिवस राहिलेले आहेत, त्याच्यातच आपल्याला खरी मेहनत करून दाखवायची आहे. सो विथ दिस आय एंड द व्हिडिओ. आय होप यू ऑल लाईक्ड माय स्ट्रॅटेजी. इफ यू ऑल वॉन्ट टू गिव्ह एनी सजेशन्स, प्लीज लेट मी know in the comment section. So bye everyone.